रघुपुर गांव में रहने वाले वैद्य रत्नू के दो बेटे थे, कलुआ बिलुआ। वो दोनों सिर्फ पिता के पैसों पर ही ऐश करते थे। रत्नू के बारे में मशहूर था कि वो पशु पक्षियों से बातें कर सकता है। एक बार गांव के मंगलू का गधा खो गया। वैद्य जी, मुझ पर दया कीजिए, मेरा गधा कहीं चला गया है। आप तो पशु पक्षियों से बात कर सकते हैं, जरा पता लगा कर बताइए मेरा गधा कहाँ है। रत्नू ने पेड़ पर बैठे कौवे को देखा और उसकी आवाज में पूछा, कौवे, तुमने कहीं मंगलू के गधे को देखा है? जरा एक उड़ान भरो और उसके गधे का पता लगाओ। मैं ऐसा तभी करूँगा जब उसके बदले में तुम मुझे खीर दोगे, वरना भूल जाओ। रत्नू ने कौवे से खीर देने का वादा किया और 2 ही मिनट में वो उड़ान भरकर वापस आ गया और बोला कि उसे गधा मिल गया। मंगलू का गधा जंगल में बने गड्ढे में गिर गया है, आप लोग जाकर उसे निकाल लीजिए। लो मंगलू, मिल गया तुम्हारा गधा। वह जंगल में बने गड्ढे में गिरा हुआ है, उसे निकालो, लेकिन बदले में तुम्हें इस कौवे को खीर खिलानी होगी। मंगलू खुशी खुशी कौवे को खीर खिलाने को तैयार हो गया और अपने गधे को जंगल के गड्ढे से निकालकर बाहर ले आया। इसी तरह रत्नू पूरे गांव वालों की मदद करता रहता था। एक बार रत्नू अपने बच्चों के बारे में सोच रहा था। उसे एक चिड़िया की आवाज सुनाई दी। क्या हुआ रत्नू, तुम तो हर समय सबकी सहायता करते हो, आज इतने उदास क्यों दिखाई दे रहे हो? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? क्या बताऊं, मैंने अपनी पूरे जीवन में बहुत मेहनत करी और बहुत नाम भी कमाया। मेरे पास अच्छा खासा पैसा है, लेकिन मेरे दोनों बच्चे बिल्कुल निखट्टू हैं। एक कोई काम नहीं करना चाहता और दूसरा बहुत लालची है। मुझे समझ में नहीं आता उनके जीवन का क्या होगा। इसमें चिंता की क्या बात है? तुम अपने दोनों बच्चों की परीक्षा क्यों नहीं लेते? ऐसा करने से उनको सबक भी मिलेगा और तुम्हारी समस्या भी हल हो जाएगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम भी मुझे बताओ क्या किया जा सकता है? तुम अपने बच्चों से कहो तुम्हें कोई भयानक रोग हो गया है, अब तुम्हारे पास ज्यादा दिन नहीं बचे। तुम अपनी जायदाद को बांटना नहीं चाहते, तुम पूरी जायदाद उसे देना चाहते हो जो उसके लायक है और उसे बढ़ा सकता है, वरना सारा पैसा किसी मंदिर में दान कर दोगे। चिड़िया की बात सुनकर रत्नू ने ऐसा ही किया और अपने दोनों बच्चों को बुलाकर बोला, अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मुझे कैंसर हो गया है, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। तुम लोगों ने अपने आगे के जीवन के लिए क्या सोचा है? पिताजी, आपके पास